हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फिट एंड फाइन ना? मैं भी। आज हम बात करेंगे हमारे वीडियो में इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन, कुछ ऐसे प्रपोजिशन हम देखेंगे जो कि आज इस वीडियो के लास्ट तक आप यूज़ करना सीख जाएंगे कुछ कुछ जगहों पर। आप यहाँ देखिए कि प्रपोजिशन में होगा क्या और इस कितने प्रकार से प्रपोजिशन का यूज़ किया जा सकता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए जिससे आप ये जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिद, जहाँ जिद है कुछ बेहतर बनने की। मैं हूँ सौरभ। लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होते क्या है, पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा। प्रपोजिशन ऐसे संबंध सूचक शब्द होते हैं जो कि किसी वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं वाक्य के अदर एलिमेंट्स के साथ या वाक्य के पूरे एक एलिमेंट के साथ। अब ये प्रपोजिशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं। आप जैसे देखिए, मैं बोलता हूँ कि पंखा छत पे लटका हुआ है, तो पंखा छत पर है। ये जो पर है ये संबंध स्थापित कर रहा है इस पंखे का छत के साथ। मैं बोलता हूँ पेन कॉपी के ऊपर रखा है। अब जो पेन है वो कॉपी पर रखा हुआ है, कॉपी के ऊपर। तो हिंदी में तो हम काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को बोल लेते हैं। जैसे कि बुक जो है वो शेल्फ में रखी हुई है, कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं, हमारा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं चाय जो है वो टेबल पे रखी हुई है। तो ये संबंध सूचक शब्द जो होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, वो प्रपोजिशन कहलाते हैं। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो प्रपोजिशन आप देखिए काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपके पास इन हो सकता है, आपके पास फॉर हो सकता है, आप यहाँ देखिए ऑन हो सकता है, आपके पास अबाउट हो सकता है, आपके पास सिंस हो सकता है, आपके पास ऑन टू हो सकता है। काफी सारे प्रपोजिशंस होते हैं। यदि मैं बोलूं विद इन, विद इन इज ऑल्सो अ प्रपोजिशन। विद इन जो है एक प्रपोजिशन है। यदि हम बात करें इसमें आगे की बात की कि अप टू कैन ऑल्सो बी अ प्रपोजिशन, इट इज अ प्रपोजिशन। अप और टू से मिलकर बना है। यदि हम बोले डाउन, डाउन एक प्रपोजिशन है। यदि हम बोले अप एक प्रपोजिशन है। हम बोलते हैं टू एक प्रपोजिशन। और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, काफ़ी सारे प्रपोजिशंस हैं। धीरे धीरे हम कवर करेंगे अपने कुछ वीडियोस में और इसको आगे। पर स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। इसमें हम कुछ ऐसे प्रपोजिशन लेंगे जिसके बारे में आप आज जान पाएंगे। देखिए यहाँ हमने लिखा है ऑन। ऑन एक प्रपोजिशन है। अब यहाँ पे ऑन का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ऑन का प्रयोग आप कर सकते हैं सरफेस के रिलेशन में। सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर आप बोले कोई चीज़ किसी सतह के ऊपर रखी है, वहाँ पर आप ऑन बोल सकते हैं। आप डे में भी ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन फ्राइडे। तो इस प्रकार से ऑन का प्रयोग आज हम देखेंगे दो प्रकार से यूज़ करना, जिसमें एक है सरफेस और एक है डे। यदि मैं बोलूँ ऑन सरफेस तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप बोलेंगे मेरा फ़ोन टेबल के ऊपर रखा है, तो आप बोलेंगे माई फोन इज ऑन द टेबल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने लिखा है माई फोन इज ऑन द टेबल। तो टेबल की सतह के ऊपर रखा है, तो सतह के ऊपर रहने को अपन ऑन से रिलेट करा सकते हैं किसी सरफेस से। सरफेस को हिंदी में बोलते हैं सतह। तो सतह के ऊपर होना ऑन बता सकता है आपके लिए। तो माई फोन इज ऑन द टेबल। आप बोल सकते हैं टी इज ऑन द गैस। टी इज ऑन द गैस, टी इज ऑन द गैस, टी इज ऑन द टेबल। आप बोल सकते हैं टी इज ऑन द टेबल। तो इस प्रकार से ऑन का प्रयोग आप बोल सकते हैं कि ऑन किसके लिए यूज करना है हमको? सरफेस के लिए। यदि हम दूसरा प्रकार बात करें डे के लिए, तो आप डे के लिए बोल सकते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, लाइक दिस। तो ऑन का प्रयोग आप दो प्रकार से सीख लीजिए आज। एक है किसी सतह के रिलेशन में और दूसरा होता है किसी दिन के रिलेशन में। यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे लिखा है आर यू कमिंग हियर डैश मंडे। आप बताइए डैश की जगह क्या आएगा? इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आना है? ऑन आना है। आर यू कमिंग हियर
ऑन मंडे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन मंडे, तो दिनों के आगे ऑन लगा सकते हैं आप। दूसरा देखिए, माई शूज आर डैश द शू रैक। अब यदि आप इतना बोले माई शूज आर द शू रैक, तो ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, इसमें प्रेपोजिशन की कमी है। तो आप देखिए, माई शूज आर एक सरफेस के ऊपर रखें तो आप बोलेंगे ऑन, माई शूज आर ऑन द शू रैक। नेक्स्ट देखिए आप, आई लुक बिहाइंड व्हेन ही टैप्ड डैश माई शोल्डर। टैप्ड का मतलब होता है थपकी देना, थपथपाना। तो आई लुक बिहाइंड, मैं पीछे देखा, जबकि उसने टैप्ड किया, थपथपाया, कहाँ पर, मेरे शोल्डर पर। तो शोल्डर की सरफेस के ऊपर थपथपाया ना, तो हम क्या बोलेंगे, आई लुक बिहाइंड व्हेन ही टैप्ड ऑन माई शोल्डर। तो हमें बोलना है यहाँ पर ऑन। तो अब देखिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। इफ यू आर एंजॉइंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दैट इज सो काइंड ऑफ यू। चलिए आगे देखते हैं। ये अगला जो प्रपोजिशन हमने लिखा है वो है इन। इन क्या होता है, इनका प्रयोग कब करना चाहिए। इनको हिंदी में बोलते हैं मैं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं। तो इनका प्रयोग कब करना चाहिए, इन प्रपोजिशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे। इनका प्रयोग आप तब करेंगे जबकि आपको एक इनक्लोज्ड स्पेस में बात करनी हो। इनक्लोज्ड स्पेस का मतलब होता है कोई सराउंडेड जगह, कोई बंद जगह, किसी चीज के भीतर, किसी चीज के अंदर, एक लोकेलिटी में। ओके, तो यहाँ पर जब एक इनक्लोज सरफेस के, इनक्लोज स्पेस के रीजन में आप बात करेंगे तो आप इन लगा सकते हैं। ओके, इसी तरह जनरल टाइम में आप इन लगा सकते हैं। एक जनरल या स्पेसिफाइड टाइम के लिए आप इन लगा सकते हैं। एक जनरल टाइम में आप बोल सकते हैं कि इनका यूज आप करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे हमने लिखे हैं सेंटेंसेस, उसमें देखिए इनका प्रयोग हुआ है। माई क्लोथ्स आर इन द कैबिनेट। माई क्लोथ्स आर इन द कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर मेरे कपड़े हैं, या मेरे कपड़े कहाँ पर हैं, कैबिनेट में, किसी अलमारी में, किसी एक इनक्लोज जगह पर। तो माई क्लोथ्स आर इन द कैबिनेट, ये जो इन है ये यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। तो ये इन का प्रयोग इनक्लोज्ड स्पेस के लिए हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे, माई मेडिसिन्स आर इन द ड्रॉर। मेरी जो मेडिसिन्स है, दवाइयाँ हैं, वो ड्रॉर में हैं, ड्रॉर के अंदर हैं। तो इनक्लोज्ड स्पेस में बात हो रही है, इनक्लोज्ड वॉल्यूम में बात हो रही है, कैसे आयतन में बात हो रही है जो कि बंद है। तो माई मेडिसिन्स आर इन द ड्रॉर, तो ये जो इन है यहाँ पर, ये प्रपोजिशन है, एक स्पेस के लिए बात हो रही है। आई विल मीट यू इन द आफ्टरनून। मैं आपसे दोपहर में मिलूंगा। मैंने भी आपको बताया था इनका प्रयोग एक जनरल टाइम के लिए हो सकता है। एक जनरल टाइम जहाँ पर आप बिल्कुल पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हैं, एक टाइम सिनेरियो में बात कर रहे हैं, जैसे कि दोपहर में, शाम में, गर्मियों में। ओके, तो इस प्रकार से अपन बात करें, आई विल सी यू इन द आफ्टरनून, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। मैं आपसे फ़ोन करूँगा, आपको फ़ोन करूँगा शाम में। आई विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह वॉक पर जाऊँगा। आई विल गो फॉर जॉगिंग इन द मॉर्निंग। मैं जॉगिंग के लिए सुबह में जाऊँगा। तो आप देखिए यहाँ पे इन का प्रयोग जो यहाँ पर हुआ है, ये इन का प्रयोग किसके लिए हुआ है, एक जनरल टाइम के लिए हुआ है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों और बच्चों, हमने लिखा है एट। एट एक प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग हमें सीखना है स्पेसिफिक प्लेस के लिए होगा, स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा। आप बोलोगे सर स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल शार्प, उसी जगह के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे एट की। जैसे एट 4 PM, 4 बजे, 4 बजे की ही बात हो रही है तो हम बोलेंगे एट 4 PM। एट 9 o'clock, 9 बजे, 9 बजे के लिए भी हम एट का यूज करेंगे। तो यदि आप सर्टेन हैं अबाउट द टाइम, यदि आप टाइम बिल्कुल सर्टेन है कि इस टाइम पे कुछ होना है, वहाँ उस टाइम पर आप एट लगाएंगे। जैसे एट 3:30, 3:30 पर, एट 3:30, तो आप बोलेंगे 3:30 के पहले एट। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में। आप देखिए स्पेसिफिक टाइम की बात हो गई, अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक प्लेस की। स्पेसिफिक प्लेस के लिए भी हम एट का यूज़ कर सकते हैं। एट द शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल पर, शॉपिंग मॉल में हम मिलेंगे। इनसाइड नहीं, उसके बाहर,
उसके बाहर जस्ट सराउंड एरिया में हम मिल सकते हैं। तो उसके बाहर का जो एरिया है वहाँ पर हम बोल देंगे एट द शॉपिंग मॉल, हम बोलेंगे एट द साइकिल स्टैंड, एट द बाइक स्टैंड। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एट का प्रयोग हम कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक जगह को लेके। एट द गार्डन, हम गार्डन में नहीं, गार्डन के आसपास, एक गेट के आसपास मिल सकते हैं, तो हम बोलेंगे एट द गार्डन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एट का प्रयोग स्पेसिफिक प्लेस के लिए कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल। अब तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जिनमें से पहला है ही विल बी हेयर, ही विल बी हेयर एट 3:45 PM। वह यहाँ पर होगा या आ चुका होगा कितने बजे? 3:45 बजे शाम को। तो ही विल बी हेयर एट 3:45। तो एट का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे 3:45 एक फिक्स टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम है। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, वी आर हैविंग डिनर एट माई फेवरेट रेस्टोरेंट एट। ये एट का प्रयोग क्यों किया गया? ये एक संबंध सूचक शब्द है जो कि बताएगा एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्लेस को। तो आप डिनर कहाँ कर रहे हैं? वी आर हैविंग डिनर एट माई फेवरेट रेस्टोरेंट। तो एट मतलब स्पेसिफाइड प्लेस में आप डिनर कर रहे हैं, उस जगह पर डिनर कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे एट माई फेवरेट रेस्टोरेंट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल सी यू एट द स्टेशन। मैं आपको कहाँ मिलूंगा? कहाँ आपसे मिल पाऊंगा? एट द स्टेशन, स्टेशन पर मिल पाऊंगा। इन द स्टेशन मत बोलिए, एट द स्टेशन बोलिए, दैट विल बी करेक्ट। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से एट का प्रयोग हम कर सकते हैं, जो कि एक प्रपोजिशन है जो आपको बता सकता है कोई टाइम को, आपको बता सकता है किसी जगह पर। ओके दोस्तों, आई होप यू आर लर्निंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। इफ सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दिस इज अ टेस्ट विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू फॉर टुडेज वीडियो। आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आप इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे। और ये रहा वो, आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, हर एक सेंटेंस 1 मार्क का है। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए, फिर आपसे मिलते हैं और इसके आंसर्स बताते हैं और आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू कैन स्टार्ट नाउ। सो आई एम बैक नाउ। आई होप कि आपने टेस्ट अच्छे से दिया होगा और आपके फुल मार्क्स आएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला सेंटेंस, इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आई एंजॉय टेकिंग वॉक डैश द मॉर्निंग। आई एंजॉय टेकिंग वॉक, मैं चलना पसंद करता हूँ, मैं घूमने जाना पसंद करता हूँ, वॉक पे जाना पसंद करता हूँ। कब? द मॉर्निंग। पर यहाँ क्या आएगा? इट आएगा, ऑन आएगा कि एट आएगा? तो आपने क्या आंसर दिया है? लेट्स राइट द आंसर। दिस इज इन द मॉर्निंग। यदि आपने इन लिखा है, इन बोला है, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई लव टू स्पेंड समर डैश द माउंटेन्स। मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां पहाड़ों में बिताना पसंद करता हूँ। पहाड़ पर नहीं, पहाड़ों में, पहाड़ के एक स्पेसिफिक रीजन में, इनक्लोज्ड रीजन में। तो आपको यहाँ लिखना है इन द माउंटेन्स। यदि आपने इन लिखा है तो आप बिल्कुल सही हैं। आई लव टू स्पेंड समर इन द माउंटेन्स। चलिए अगला देखते हैं। यू कैन ईमेल मी डैश saurabh2711@gmail.com। एक्चुअली ये मेरा ईमेल आईडी है, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था तो मैंने अपना ही लिख दिया। तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। आप अपना ईमेल बताएंगे, उसके पहले आप क्या लगाएंगे? इन, एट या ऑन? यस, यू आर राइट, यू विल राइट एट। तो जब भी आप ईमेल के बारे में बताएंगे तो आप बोलेंगे एट। तो यू कैन ईमेल मी एट पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस, यू कैन गिव देयर। आप वहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आई हैव अ मीटिंग डैश ट्यूसडे आफ्टरनून। मेरी एक मीटिंग है मंगलवार की सुबह। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, इन लगाएंगे कि ऑन लगाएंगे? जल्दी बताइए। यस, यू आर राइट, आपको यहाँ लगाना पड़ेगा ऑन। तो ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, बिकॉज ट्यूसडे आ रहा है, दिन आ रहा है, दिन के पहले आप ऑन लगाते हैं। आप इन ट्यूसडे आफ्टरनून नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। तो आपको बोलना है आई हैव अ मीटिंग ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। ओके, चलिए अगला देखते हैं। द बिल्डिंग इज डैश फायर। द बिल्डिंग इज डैश फायर। बिल्डिंग की सरफेस पे आग लगी है, बिल्डिंग में आग लगी है, तो बिल्डिंग में फायर है।
तो बिल्डिंग इज ऑन फायर, आपके यहाँ लिखना है ऑन। यदि आपने ऑन लिखा है आप बिल्कुल सही हैं। तो बिल्डिंग जो जल रही है उसकी सतह जल रही है, ऑन फायर, तो बिल्डिंग इज ऑन फायर, आपको ऑन बोलना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। आई स्पिल द इंक डैश माई होमवर्क, मैंने स्याही गिरा दी है, मैंने इंक गिरा दी है मेरे होमवर्क पर। तो होमवर्क के ऊपर गिर गई है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ऑन। तो आप देखिए ये आंसर्स हैं इस टेस्ट के, जिसमें आपने पहला देखा उसमें इन आएगा, सेकंड वाले में आपने लिख देखा है इन आएगा, थर्ड में एट आएगा, फोर्थ में ऑन आएगा, फिफ्थ में ऑन आएगा और सिक्स्थ में भी ऑन आएगा। तो यदि आपने यही आंसर दिए हैं तो हर एक के लिए आप 1 मार्क खुद को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जिन्होंने पूरे सही किए हैं उनके 6 आउट ऑफ 6 आएंगे, बाकी आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने टेस्ट भी कंप्लीट किया होगा और पास भी हो गए होंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें आपको भूलना नहीं है। प्रपोजिशन बहुत सारे होते हैं, काफ़ी सारे प्रपोजिशंस होते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं। हम इनको कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर करने की, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रहे आएँ। यही हमारा मकसद है कि आप कुछ नया सीख पाएँ, कुछ अच्छा सीख पाएँ। यदि आपको ये पता है तो उसको फिर से आप रिवाइज कर पाएँ। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमें इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने जान पहचान के लोगों से, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे यदि नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। नए नए इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस हम हमारे इस चैनल पे डालते रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, जो भी कुछ नया देखना और अच्छा सीखना चाहते हैं, बेल का आइकन जरूर दबा दिया कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर तुरंत मिल सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।